हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह। जितने भी फेसबुक के हैं हमारे फैमिली मेम्बर जो फेसबुक में हैं, हमारे मित्रगण, सबको जय मसीह। प्रभु सबको आशीष दे। आज मैं अपने जीवन की एक गवाही बांटना चाहता हूँ जो प्रभु की सचमुच में जीवित गवाही है, और ये खुदा बाप ही है जो ये काम को कर सकता है। तो आप जितने भी सुन रहे हैं, ये गवाही के द्वारा प्रभु आपको ढेर सारा आशीष दे। यदि आप विश्वास करेंगे वो परमेश्वर है, तो प्रभु हमारे जीवन में एक अद्भुत कामों को करता है। और मैं ऐसी ही ये गवाही को नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास जो मेरे जीवन में जो घटना हुई है और परमेश्वर ने जो मेरे जीवन में काम किया है, उसका मेरे पास प्रूफ है, जो डॉक्टर लोगों का हस्ताक्षर उसमें लिखा है। तो एक एक प्रूफ है मेरे पास, और आप देख सकते हैं। यदि आपको यकीन नहीं होगा तो वो सब सामने में रखा हुआ है। तो प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं उसके आशीषों के लिए, उसके कार्य के लिए। प्रभु सचमुच में महान है। यदि हम उसकी आज्ञाओं को निरंतर मानते हैं तो प्रभु हमारे जीवन पे अद्भुत काम करता है। मैं गवाही शुरू होती है आज से ठीक 9 महीने पहले, अगस्त के महीने से 18 तारीख से, जब मेरी बीवी पेट से थी, प्रेग्नेंट थी। और पहला बच्चा मेरा ऑपरेशन से हुआ था और केवल 2 ही साल अभी हुआ है, और उस समय 1.5 साल था लगभग। लेकिन हम लोग जब दूसरा बच्चा आया तो हम लोग गए हॉस्पिटल चेक कराने के लिए। तो चेक कराने के लिए जब हम लोग हॉस्पिटल गए तो वहाँ पे 3 महीने जब हुआ तो हम लोगों का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि पहला बच्चा हमारे ऑपरेशन में हुआ था। तो हम इस प्रकार से कुछ करें कि दूसरा बच्चा लें, और एक प्रकार से देखा जाए तो प्रभु के विरुद्ध पाप भी था, क्योंकि जो अबॉर्शन करवाना होता है, बच्चा गिराना वाला होता है, वो प्रभु की दृष्टि में नज़र है। क्योंकि हम भजन संहिता 127 अध्याय में उसके 3रे पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि गर्भ का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है। चूँकि मैं एक प्रभु का दास हूँ, उसकी सेवा करता हूँ, तो मुझे ये भी मालूम था। साथ ही साथ बहुत सारे कई लोग हैं इसके विरुद्ध में बोलते थे, मुझे डराते थे कि आप पहला बच्चा अभी से हुआ है तो बच्चादानी में परेशानी है, परेशानी हो सकता है, नस फट सकता है अगर बच्चा धीरे धीरे बढ़े। तो ऐसा कई लोगों ने मुझे कहा, मेरे ससुराल वाले हो गए और बाकी मित्रगण हो गए, ऐसे बहुत लोगों ने ये सब चीज़ किया। लेकिन एक चीज़ मैं जानता हूँ, अब जब आ गया है तो ये प्रभु की ओर से है। क्योंकि उसी समय हमारे यहाँ एक मीटिंग हुआ था, तो हमारे बीच में प्रभु के दास पास्टर याकूब आए हुए थे, और याकूब ने वहाँ पे एक भविष्यवाणी की थी, किए थे मेरी पत्नी ऊपर, कि प्रभु आपको इस सत्र में एक बच्चे का आशीष दे रहा है। तो वो बात भी मुझे पता था कि प्रभु के दास ने प्रभु की आत्मा में होकर ये बातें बोली है। तो हम लोग ये सोच ठीक है, ले लेते हैं, देखते हैं। तो लगभग 3 महीने हुआ। 3 महीने होने के बाद जहाँ बेबी जो पहला बच्चा हुआ था, हम लोग उसी हॉस्पिटल में मेरी वाइफ करके हम लोग गए, और वहाँ के डॉक्टर से हम लोग पूछे तो डॉक्टर बोला कि कितने साल हो गया, तो 1.5 साल। मैं बोला पहला बच्चा अब लगभग 1.5 साल का हो गया है। तो उसने कहा ठीक है, ले सकते हो। तो आप एक काम करो, अभी 3 महीने में है तो एक सोनोग्राफी करा के आ जाओ करके उन्होंने बोला। हम लोग का, मैं और मेरी वाइफ, हम लोग उस हॉस्पिटल में गए जाए, डॉक्टर मैडम ने वो एड्रेस दिया हुआ था, और वहाँ पे हम लोग गए। और जाने के बाद हम लोग सोनोग्राफी करवाए, और सोनोग्राफी करवाए तो वहाँ का डॉक्टर मुझे पर्सनली रूप से बुलाया और बोलता है कि आपका ये जो अभी जो बच्चा है, उसका ये जो सिर के पीछे वाले हिस्से में है, गर्दन में पीछे वाले साइड में, वहाँ पे फ्लूइड जम गया है, इस कारण आप बच्चे को मत लो बोला। तो हम लोग काफ़ी वहाँ पे निराश हो गए। और ये कहने वाली बात नहीं है कि मैं केवल कह रहा हूँ, आपको मैं पहला प्रूफ दिखाता हूँ। चूँकि मैं डॉक्टर का नाम यहाँ पे बताऊँगा नहीं आपको यहाँ पे, लेकिन ये रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं। ये सोनोग्राफी का रिपोर्ट है यहाँ पे, और ये जो भी है यहाँ पे जो लिखा हुआ है डॉक्टर द्वारा, ये सब चीज़ है। तो ये पहला सोनोग्राफी का मेरे पास रिपोर्ट है, और यहाँ पे मैंने दिखाया। तो वहाँ पे हम लोग चेक कराए तो
फिर आए हम लोग मैडम के पास, तो मैडम बोली आपको ये बच्चा खाली करवाना पड़ेगा आपको, ये बच्चा क्योंकि अब नॉर्मल है, फ्रूट जमा हुआ है, जब पैदा होगा तो पता नहीं कैसे दिखेगा, क्या होगा, इधर बनेगा कि नहीं बनेगा। हम लोग काफ़ी निराश थे। उसके बाद हम लोगों, मैं और मेरे मिसिस ने जब कोरबा से आते आते हम लोग बहुत निराश थे। हमने बोला अब क्या करें जी, हम तो लेना चाहते हैं इतना सब कुछ होने के बाद भी। तो हमारे पास उस समय पैसा भी नहीं था। डॉक्टर बोले थे 10,000 साफ कराने में लगेगा, वो भी आपको जल्दी कराना है क्योंकि 3 महीना हो गया है। और हम लोग काफ़ी परेशान थे, उतना अमाउंट मेरे पास था नहीं। और मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ये कैसे, हम मुसीबत में आए हैं, हमको कुछ समझ में आ नहीं रहा है, अब जो भी करना है आपको करना है। तो मैंने एक प्रभु के दास से मैं बात किया जो हमारे आत्मिक पिता है रवि सर से। तो रवि सर भी बोले ऐसा है तो देख लो, लेकिन प्रार्थना करते हैं, बोला वो भी। तो पैसा का लगभग जुगाड़ हमारे पास 1 महीने तक हुआ ही नहीं। बाकी सब कामों के लिए प्रभु हमारे लिए उपाय कर देता है। जिस किसी के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कुछ घमी घटी होता है, तो पता नहीं कैसे यही काम पे जो अबॉर्शन वाला था, माइंड डिस्टर्ब था, अब नॉर्मल है, अरे भैया क्या करे, कोई सहारा देने वाला था नहीं। लेकिन हमारा मन बहुत ही उदास हो गया था और मैं खोजा, उसमें मुझे पैसा नहीं मिला। तो मैंने क्या किया, तुरंत एक बार फिर से मैंने एक जगह और सोनोग्राफी करवाया जस्ट 15 दिन बाद। तो वहाँ 15 दिन बाद बोलता है वहाँ वाला जो डॉक्टर साहब है वो बोलते हैं जांजगीर में मैंने सोनोग्राफी कराया, चलो यार। मैं बोला एक जगह सोनोग्राफी से कुछ नहीं होता, हम दूसरा सोनोग्राफी करवाते हैं। जब जांजगीर में मैं आया, सोनोग्राफी करवाया, तो वहाँ के जो डॉक्टर साहब थे वो बोलते हैं अब नॉर्मल का तो स्थिति वो नहीं बताया, लेकिन बोलते हैं कि बच्चा का ग्रोथ नहीं हो रहा है। मैं बोला अरे, एक जगह दूसरा रिपोर्ट तो दूसरा जगह दूसरा रिपोर्ट। मैं बोला चलो ठीक है। तो फिर हम निराश हो गए। मैं बोला एक कम हो रहा है तो दूसरा प्रॉब्लम आ रहा है, बच्चे का ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो ये बच्चा कुल मिला के होना क्या चाहता है, ये मुझे हमें पति पत्नी में हमको समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन हम लोग प्रार्थना इसके लिए कंटिन्यू हम करते रहे कि प्रभु आपकी इच्छा क्या हो पूरी हो, जैसा भी हो आपको करना है प्रभु। हमें तो कोई अच्छा सा सजेशन नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, लेकिन आप ही को करना है। तो फिर हम लोग आ गए वहाँ से। फिर ऐसे करते करते लगभग 5 से 6 महीने लगभग बच्चे को हो गया। और 5 से 6 महीने उसके बाद तो कोई चारा नहीं था। मैं बोला देखते हैं प्रभु की क्या इच्छा है। जब हमारे पास पैसे का उपाय नहीं हुआ ना, तो मैं अपनी पत्नी को बोला कि अब देखते हैं प्रभु की क्या इच्छा है, जैसा भी है हम उस बच्चे को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो हमारी पत्नी भी बोलती है कि ठीक है जी अब करते हैं। तो एक बार वैसे ही 4-5वें महीने में हम लोग एक और हॉस्पिटल गए। वहाँ हॉस्पिटल हम लोग गए तो वहाँ पर भी हम सोनोग्राफी करवाए। तो सोनोग्राफी करवाए तो वहाँ पे एक मैडम है, अब मैडम के पास गए सोनोग्राफी करवाए तो वहाँ की मैडम बोलती है यहाँ बीच वाला गर्दन वाला वो परेशानी नहीं बताई, लेकिन वो बताती है कि जो बच्चे का है तो वो रीढ़ का हड्डी नहीं बन रहा है, और वो रीढ़ का हड्डी नहीं बना है ऐसा करके वो मैडम बताई। और उसका भी मेरे पास सबूत है, ये सोनोग्राफी है, उसका रिपोर्ट है। ये आप देख सकते हैं, ये सोनोग्राफी का रिपोर्ट है और ये वो सोनोग्राफी है। और यहाँ पे घेरा भी लगा हुआ है, मैं 1 मिनट आपको दिखा रहा हूँ। ये मार्क करके रखा हुआ है। इसमें वहाँ के मैडम बताई कि इस बच्चे का रीढ़ का हड्डी नहीं बन रहा है। तो वो मैडम बोलती है कि इसमें 15,000 लगेगा और 15,000 में क्या करना है, इसको हम साफ़ कर देंगे और बाकी बच्चा अब नॉर्मल है, लेने का कोई मतलब नहीं है करके वहाँ की मैडम भी बोली। हम वहाँ से दोनों पति पत्नी हम लोग फिर निराश हुए। हम लोग वहाँ निराशा में फिर अपने घर आ गए। अब मैं सर को, जो हमारे आत्मिक पिता है, सर को मैंने फिर फ़ोन लगाया। मैं बोला सर ऐसा ऐसा बात है, वहाँ की मैडम भी हमको ये बोल रही है कि बच्चे का रीढ़ का हड्डी नहीं बन रहा है। सर मेरे लिए प्रेयर किए, बच्चे के लिए प्रेयर किए, बोला है कुछ नहीं होगा, हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। अब तब से जब मैं उसी दिन लगभग टूट गया था, बहुत निराश था, मैं बोला प्रभु आप दे रहे हैं बच्चा। और मैं बोला डॉक्टर लोग क्या कर रहे हैं, नाना प्रकार की परेशानियां बता रहे हैं, बीमारियां बता रहे हैं, ये क्या हो रहा है।
अब मैं उस दिन लगभग भोर के समय में था, मैं प्रार्थना कर रहा था, तब एक अचानक से मेरे जीवन में एक प्रकाश आया और सीधा सीधा मुझे कानों में सुनाई दिया कि मैं तुझे एक बच्चा दे रहा हूँ, वो लड़का होगा और तू उसका नाम डैनियल रखना। और बस इतना ही आवाज़ आया, इतना ही आवाज़ मैं सुन सका। और उसके बाद मैंने प्रार्थना करना कंटिन्यू स्टार्ट कर दिया और मैंने प्रभु से एक मन्नत मांगी थी और ये मांगा हुआ था कि प्रभु मेरा बच्चा आएगा, मैं जान रहा हूँ वो नॉर्मल होगा, क्योंकि तू तेरी दृष्टि मेरे लिए अनमोल है, क्योंकि तेरा वचन बताता है। और ऐसा मैं प्रभु से रोज़ प्रार्थना कर रहा था और मैं एक मन्नत मांगा कि प्रभु जब भी मेरा बच्चा आएगा और जैसे ही मैं इधर से फ्री हो जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, पूरी दुनिया को तेरी जीवित गवाही बताऊंगा, क्योंकि जो पूछेगा ना मेरे पास सबूत है इस बच्चे का। और वाकई में मेरे पास सबूत है, आप आके इस रिपोर्ट को देख सकते हैं। और मालूम है गुरुवार के दिन को अभी इसी दिन 10 तारीख को प्रभु ने मालूम है एक मुझे बच्चा दिया, और वो लड़का दिया। और जो भोर में मैं जो दर्शन देखा तो प्रभु ने क्या किया, पूरा किया। और मालूम है वो लड़का ना हमारे बीच में एकदम स्वस्थ है। कहीं से जो मेडिकल रिपोर्ट में बताया था, कोई डॉक्टर बोला था कि पीछे गर्दन पे फ्रूट जम गया है, एक डॉक्टर बताई थी कि रीढ़ का हड्डी नहीं बन रहा है, एक डॉक्टर बताए थे कि बच्चे का ग्रोथ नहीं हो रहा है। मैं मालूम है जब अभी 10 तारीख को जब डिलीवरी हुआ तो वो बच्चा 3 किलो का पैदा हुआ और वो भी नॉर्मल पैदा हुआ। जिस दिन डिलीवरी वाले दिन था उस दिन भी काफ़ी सारे हम लोग मुसीबत में पड़े हुए थे। लगभग हम लोग 3 जगह हॉस्पिटल गए, रात को लगभग 11 बजे घर से निकले और वहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल वाले बोले पहला बच्चा ऑपरेशन में हुआ है तो हम दूसरे बच्चे का नॉर्मल डिलीवरी में रिस्क नहीं ले सकते। नॉर्मल डिलीवरी के लिए जगह बना हुआ है लेकिन हम लोग रिस्क नहीं ले सकते। अब वहाँ लगभग हमको 12 बज गया, 12:30 हो गया। 12:30 बजे उन लोग रिफ़र का कागज़ बनाए, हम लोग दूसरे जगह रिफ़र हो गए। फिर दूसरे जगह हम लोग जाते हैं तो बोलते हैं आपकी बीवी बहुत कमज़ोर है, उसके शरीर में खून नहीं है और हमको लगभग 4 घंटे लगेगा और तुम्हारी बीवी के पास 4 घंटे समय नहीं है करके वो डॉक्टर बोला। और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते यार। आप बोलता है आप मिशन में जाओ और मिशन में जाओगे तो वहाँ क्या है, आईसीयू का है। अब नॉर्मल डिलीवरी, जैसे अब बच्चे का सिर दिख रहा है वो नॉर्मल डिलीवरी तो होगा, लेकिन बोलता है वहाँ के डॉक्टर साहब की क्या कि उसका बच्चा दानी का वो नस फट जाएगा, ये फट जाएगा, तो हम रिस्क नहीं लेंगे। तो वहाँ से भी हमको रात को लगभग 1:30 बजा हुआ था, वहाँ से भी हमको निकाला गया, वहाँ से रिफ़र किया गया। और मेरी पत्नी जो है काफ़ी दर्द में जूझ रही थी और मैं प्रभु को निरंतर याद कर रहा था कि प्रभु आप क्या करने वाले हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जब से ये बच्चा मतलब इसके गर्भ में आया है तब से क्या हो रहा है, कुछ न कुछ इसके विषय में हो रहा है। तो फिर ले दे के हम लोग रात को 2:10 में मिशन हॉस्पिटल गए। वहाँ की मैडम मुझे देखते साथ क्या की चिल्लाई कि बोलती हैं कि कहीं नहीं बना तो हम लोग ऑपरेशन ही के लिए हैं क्या, तुम अपना गाड़ी बाहर में रखो और मैं चेक करती हूँ बोली, और उसके बाद अगर सब चीज़ अच्छा रहा तो मैं करूँगी एडमिट, वरना तुम ले जाना, कहाँ ले जाना है, तो मैं रिस्क नहीं लूँगी। अब वहाँ से मैं इतना बात को सुना, मैं बहुत निराश हो गया, मेरे आँखों में आंसू आ गया, क्योंकि इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था। और वो मिशन हॉस्पिटल में गए तो वहाँ पे वो चूँकि मसीही हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है, वहाँ कई एक जगह प्रभु का वचन लिखा गया था, लेकिन वहाँ के जो हॉस्पिटल के लोग थे वो कहीं भी जो प्रभु हमको सिखाता है दिन बनने का, किसी के जीवन में वो दिनता नहीं था। जिसको पाते थे उसको चिल्लाते थे, मतलब नम्र से किसी को बात नहीं करते थे। तो मैं और निराश हो गया, लेकिन मैंने वहीं पे खड़े खड़े मैंने प्रभु को बोला कि प्रभु यहाँ पे तेरा वचन लिखा हुआ है, ठीक है कोई तेरा वचन को मानते नहीं होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन प्रभु आपका वचन यहाँ पे लिखा हुआ है और जहाँ आपका वचन लिखा है मतलब आप वहाँ पे हो। अब मैं नहीं जानता, मुझे यहाँ से इस हॉस्पिटल से मुझे कहीं नहीं जाना है। अब मैं बहुत परेशान हो गया हूँ प्रभु। मैं प्रभु को दिल से याद किया, प्रभु यहाँ से मैं नहीं जाऊँगा, जो भी आपको करना है, बच्चा देना है तो यहाँ पे दीजिए, नहीं देना है तो मत दीजिए, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन यहाँ से मैं नहीं जाऊँगा, मैं बोला। अब वहाँ से मैं चला गया और कुछ टाइम देखते हैं तो निशा को तो अंदर ले गए थे, तो शायद प्रभु उनके हृदय मन को मैडम लोगों का नम्र किया। और वहाँ पे देखते हैं
तो 2:10 में मैं पहुंचा हुआ था, बजते बजते 2:30 बज गया, 2:25 हो गया और 2:25 में कुछ भी उधर से खबर नहीं आया। फिर अचानक से निशा का चिल्लाने का आवाज़ मैं सुन रहा था वहाँ पे, तो मुझे लगा कि इन लोग कुछ डिलीवरी करा रहे हैं। तो लगभग 2:35 रात को हुआ था और वहीं पे नहीं 2:40 हुआ था। 2:46 में मुझे बुलाया गया कि निशा का हस्बैंड कौन है। तो मैं वहाँ पे बाहर में खड़ा हुआ था, मैं आया, मैं बोला मैडम मैं हूँ। तो वो बोलती है बधाई हो आपको लड़का हुआ है। तो मैं जैसे ही वैसे सुना तो लड़का हुआ है। मैं बोला कितना समय मैम? तो 2:35 में आप यहाँ पे सिग्नेचर कीजिए। और फिर मैं वहाँ पूछा मैडम बच्चा कैसा है? तो बोलता है बच्चा कैसा है मतलब सब चीज़ आँख इधर उधर सब बढ़िया है ना? तो तुम कैसे बात करते हो? बोला सब बढ़िया है। कैसे है बोलते? तो मैं बोला कुछ नहीं मैडम। मैं बोला तो प्रभु का ऐसा अनुग्रह मेरे जीवन में हुआ, जब वो बच्चा ना आया और मैं जब उसको देखा तो यहाँ से वहाँ तक एकदम, आप क्या बताऊँ मैं, कितना अच्छा प्रभु ने वो बच्चे को दिया। मालूम है आप जितने भी यहाँ पे देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, आप लोग एक चीज़ पर विश्वास करें, वो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए हैं। यदि हम उसकी सेवा करते हैं, यदि हम उसकी आराधना करते हैं, यदि हम उसको दिल से मानते हैं, एक चीज़ बता रहा हूँ, प्रभु के लिए कोई काम कठिन नहीं है। वो हमसे बहुत प्यार करता है। हमारा जीवन कितना भी पाप से भरा क्यों न रहे, यदि हम परमेश्वर के समीप आ गए ना और उसको मानने लगे ना, तो प्रभु के लिए कोई काम असंभव नहीं है। मालूम है आज मेडिकल कहाँ से कहाँ बढ़ गए हैं, आप लोग जान रहे हैं। साइंस के विषय में आप लोग जान रहे हैं, लेकिन वो साइंस बड़ा नहीं है, हमारा यीशु मसीह बड़ा है। आज हम यीशु मसीह पर विश्वास किए और यीशु मसीह की सेवा किए, और वही यीशु मसीह हमको क्या किया, ये सुंदर सा बच्चा दिया। मेरे पास ये पूरा सबूत है शुरू से अंत तक का, मालूम है। लेकिन प्रभु इतना ज़्यादा हम पर अनुग्रह किया, और जितना भी हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे उतना कम है। जितने भी देख रहे हैं, मालूम है कोई भी मुसीबत आपके जीवन में क्यों ना आए, कोई परेशानी आपके जीवन में क्यों ना आए, एक परेशानी एक मुसीबत एक समय तक रहता है। क्योंकि बाइबिल हमें बताती है, सबोपदेशक की पुस्तक में हम देखते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है, वो सबोपदेशक का लिखने वाला प्रभु का दास कहता है कि हर एक चीज़ का एक समय है, तो उस समय का हम इंतज़ार करें। लगभग हमको लग गया था 9 से 9 महीना, लेकिन अंतिम में जब वो 9 महीने के बाद हम देखें तो प्रभु ने वो जीवित गवाही हमारे मध्य दिया। और आज मैं गर्व से कह सकता हूँ, हर एक को सीना ठोक कर कह सकता हूँ, मेरा यीशु मसीह है, वो हमसे प्यार करता है, वो मेरे लिए अद्भुत काम करता है। आप विश्वास करें, और विश्वास करेंगे तो प्रभु के काम को देखेंगे। क्योंकि लूका रचित सुसमाचार में हम देखते हैं, वहाँ पे यीशु मसीह कहता है यदि तू विश्वास करेगा तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। हम विश्वास करने की ज़रूरत है, और प्रभु अपनी महिमा को हमारे जीवन में प्रकट करता है। साथ ही मैं उस बच्चे को आपको बताना चाहता हूँ, अभी आप उस बच्चे को मैं दिखा रहा हूँ, और देखिए कितना सुंदर उस परमेश्वर ने उस बच्चे को मुझे दिया है। और वो भी मालूम है नॉर्मल डिलीवरी। सब लोग बोलते थे कि ये नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा, वो नहीं होगा। अरे लेकिन हमारा प्रभु है जो वो अद्भुत काम करता है। वो उस परमेश्वर ने क्या किया, लाल समुद्र को 2 भागा। तो ये बच्चा पैदा करना क्या बात है। तो प्रभु का मैं सही में धन्यवाद करता हूँ, और वो सचमुच में महान परमेश्वर है, और उसके निकट आनंद की भरपूरी है। वो बच्चे को मैं दिखा रहा हूँ आपको, और देखिए कितना नॉर्मल बच्चा हुआ है, वो प्रभु ने मुझे दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब देखिए उस बच्चे को, कितना सुंदर बच्चा है, प्रभु की ओर से वो मिला है। और साथ ही मैं ये नहीं कहूँगा कि ये मेरे अकेले की प्रार्थना है। हमारे कलीसिया इसके लिए प्रार्थना किए थे, जितने भी हमारे फेसबुक मेंबर हैं उन लोग किए थे, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप में हैं उन लोग किए हैं, और विशेषकर जो हमारे आत्मिक पिता है सर लोग हैं, उन लोग तो रात दिन, अब मैं क्या बताऊँ उनके विषय में, उन लोग तो मैं तो आंसू नहीं बहाता हूँ उनका, लेकिन मेरे सर जो है
वो मेरे लिए आंसू बहा के प्रार्थना करते हैं, और उन्हीं के प्रार्थना का नतीजा है, वहाँ के मंडली का लोगों का नतीजा है कि ये परमेश्वर ने ये अद्भुत काम मेरे जीवन में किया। और इस फेसबुक के माध्यम से मैं सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन लोगों ने मेरे लिए प्रेयर किया, मेरे परिवार के लिए किया, विशेषकर मेरे बच्चे के लिए किया। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करे, प्रभु आपके संग और साथ रहे, और प्रभु आपको इस गवाही के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। ऐसा मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। और प्रभु सचमुच में है, वो खुदा बाप है। आप विश्वास करें और परमेश्वर की महिमा को देखें। सबको एक बार फिर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस वीडियो के द्वारा, इस गवाही के द्वारा। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे, ऐसा मेरा प्रार्थना है। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह।